जनाब सरदार मोहम्मद अली खान साहब। जनाब स्पीकर शुक्रिया। जनाब स्पीकर, क्योंकि ये एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से बात हो रही है, तो इस तालीम की अहमियत का अंदाज़ा अगर आप मजहबी हवाले से ले तो कुरान की गालिबन पहली जो आयत उतरी थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ थी। और जब मेरे रब ने अपने महबूब को कहा था कि पढ़ अपने रब के नाम से, और जनाब वाला प्रायोरिटी की बात है। जनाब स्पीकर, अब इस माहौल में क्या बात है जी? प्लीज ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस। एक बार बैठे सन तो बड़ी ठीक गल सी। अच्छा जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि एक तरफ फेडरल लेवल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तालीमी एमरजेंसी के निफाज का ऐलान करते हैं, जो कि इजाज़ शफी है हमारे और कुछ एडिशनल गालिबन वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके चचा हैं। एजुकेशन पे काजी अकबर 4-5 जनाब स्पीकर, तवज्जो थोड़ी सी काइंडली, मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तालीम है, तालीम बड़ा अहम शोबा है, और बदनसीबी से जितना तालीम पे फोकस किया जाना चाहिए उतना ही तहजीब पे भी फोकस किया जाना चाहिए। ये पिछले 2-4 इजलास में जो बदतमीज़ी का माहौल इस माशरे को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उस पर भी मेरी ज़ाती तौर पर दरख्वास्त है कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें अखलाकियात, तमीज़, इक़दार, रवादारी को भी प्रमोट किया जाए। खैर जाओ, नो क्रॉस टॉक जी, प्लीज इस तरह ना करें सर। अच्छा जनाब स्पीकर, इस तरह ना करें प्लीज। हालत इनकी ये है कि अभी स्पीकर साहब ने ऑर्डर इन द हाउस बेंचेस के प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस जी। इनको पार्लिमानी रवायात का, इनकी पार्लिमानी रवायात की ये हालत है कि ये मेंबर्स की सीरियसनेस देखें कि ये 2-2, 3-3 दफ़ा इस पार्लिमान में बैठे हुए हैं, और यहाँ बैठ के ये बीबियाँ और ये MPs अभी वो खापे खा रहे थे। ये पार्लिमान है, एहसन साहब आप इस ये तरह ना कहानियां करें डाल रहे प्लीज। पार्लिमान की, हमें सिखा रहे। एहसन रजा खान तशरीफ रखे आप आप बैठे, आराम से बैठे, एहसन साहब, खामोश रहे। एहसन साहब तशरीफ रखे, इस तरह ना करें। आप एक तरफ तालीमी हाउस के निफाज की डेकोरम बात का ध्यान करते करें हैं, ना, एक ऑनरेबल मेंबर बात करें तो आप तशरीफ रखें आप प्लीज। कमाल कर रहे हैं आप। इस तरह नहीं कर सकते आप हमें तमीज और तशरीफ तहजीब रखें का आप दर्स प्लीज। देंगे। जी सरदार साहब प्लीज कैरी ऑन। आप तो आप खामोशी जनाब इख्तियार करें। स्पीकर, मैं रेलेवेंट रहना चाहता हूँ, मैं रेलेवेंट बिल्कुल रहना relevant चाहता रहें हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जब बजट का पेश हुआ था और उसके बाद जब डिबेट शुरू हुई थी, तो गालिबन इनके पहले 2-4 स्पीकरों में से शौकत भट्टी साहब थे, और उन्होंने बड़ी इररिलेवेंट गुफ्तगू की। सयाको सबाक से हटके उन्होंने ये गैजेट उठा के मुझे बताया कि जनाब इसमें बहुत कुछ मौजूद है, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। मेरी तरबियत का हिस्सा भी नहीं है, और मेरे लीडर ने भी मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं कैरेक्टर असैसिनेशन करूं। अगर आप ये बात करेंगे, सरदार साहब आप तो मैं इसी वो से बात करूंगा कि आप रेलिवेंट रहे ना, जमीन निकल आप जाएगी। एजुकेशन पे रहें। एजुकेशन ही है ना सर, हाँ, ये इसी पे रहना ये तालीम है ना जी प्लीज। इनको तालीम दे रहा हूं सर, इनको मैं तालीम दे रहा हूं कि तमीज सीखे, बात करना नहीं इस तरह नहीं करें सुने, सरदार बात साहब, करना आप सीखे। एजुकेशन पे रहें ना प्लीज। अब गुजारिश मेरी ये है, हाँ, अब बात ये है कि बात होती है प्रायोरिटीज की। ऑर्डर इन द हाउस जी। एक तरफ जनाब स्पीकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तालीमी इमरजेंसी का ऐलान कर रहे हैं, और भतीजी साहिबा तालीम को ठेके पे दे रही। जनाब स्पीकर, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स यानी पहली से लेके 10वीं तक जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जनाब स्पीकर, उसकी तादाद है 40 लाख।
इसमें ना हायर सेकेंडरी है, न कॉलेजेस हैं, न यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जनाब स्पीकर, बदनसीबी ये है कि इस सूबे में 1,50,00,000 से लेकर 1,60,00,000 बच्चा तालीम की जेवर से महरूम है। ये 1,60,00,000 के लगभग जो तादाद है, ये तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, और ये मिला जुला के 2 करोड़ की तादाद बन जाती है। और जनरल एजुकेशन में 2024-25 का जो बजट रखा गया है, दैट इज अराउंड 451 बिलियन, 451 अरब। और आप इस तादाद के साथ जनाब स्पीकर अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये 20,000 रुपए पर बच्चा पर ईयर है, 1,200 रुपए पर बच्चा पर मंथ है, और 40 रुपीज पर डे है। अच्छा, इस 40 रुपए के साथ अब 2 करोड़ बच्चों को क्या देंगे? इसमें स्कूल इसमें बुक्स भी नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं। 3 यकसा निज़ाम तालीम का नफाज मेरे लीडर ने कहा था। उसने कहा था इस मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम, 4-5 टीयर्स है जनाब स्पीकर इसमें एजुकेशन के। पहला टीयर है मदरसों का, सेकेंड इज पब्लिक स्कूल्स, छोटे सरकारी स्कूल्स हैं, देन कम सर प्राइवेट स्कूल्स ग्रास रूट लेवल पे, लोअर लेवल पे, फिर आता है जी अपर क्लास का तालीमी निज़ाम, फिर एक एलीट क्लास का आता है। 5 टीयर्स है जनाब स्पीकर। दुनिया जनाब स्पीकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई। ग्लोबली तालीम को इतने जिद्दत के साथ लोगों को इंजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन हम आज भी जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हलके का एक गांव है तहसील हसनबदाल का गंदारीपुर, जहां पे बच्चियों का स्कूल है, 400 की तादाद है। पिछले 3 महीनों से उस स्कूल की दीवार गिरी हुई है और चादर और चारदीवारी का सिलसिला खत्म हुआ है, बिल्कुल किसी किस्म की। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है जनाब स्पीकर कि कोई तो ऐसा अमल दिखाएं। ये गुफ्तार के गाजी हैं सारे, अमल से जनाब स्पीकर, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जनाब स्पीकर, आप इस निज़ाम के लिए अब प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करें, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। उन बेचारे गरीब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए 3 से 7% कोटा मुकर्रर किया जाए प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करके, यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को, कि उनको उधर मुफ्त तालीम दी जाए। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जो निज़ाम मौजूद है ये डिटीरियरेट हो रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। लिहाजा ये सारा कुछ करने के बाद हम इसको इसलिए अपोज करते हैं कि ये जितनी रकम आपने मुख्तस की है ये इनके लल्लों तलल्लों पे जाएगी। इसको बिल्कुल 1 रुपए पे वापस रिवर्स किया जाए, और ये तालीमी निज़ाम को अगर इनसे ये चल नहीं रहा, किसी प्रॉपर सीरियसनेस वाले बंदों को लाया जाए और उनके हवाले किया जाए। शुक्रिया जनाब।